अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ट्राउज़र का कपड़ा ले लिया है, जिसके ऊपर हमें बनानी है जी दो प्लेट्स बनानी है। तो दो इंच के गैप पे मैं दो निशान लगाऊंगी। 2 इंच के गैप पे मैंने इसलिए निशान लगाया है क्योंकि हमें प्लेट्स जो है वो बड़े साइज़ की बनानी है, यानी कि हाफ इंच वाली जो प्लेट होती है ना वो, जिसमें 1 इंच का कपड़ा जाता है एक प्लेट के अंदर। तो 2 प्लेट्स बना रही हूँ, 2 इंच का कपड़ा जाएगा इसके अंदर, 2 इंच मैं इसे एक्स्ट्रा लूँगी। ठीक है, इसके अलावा इसके आगे पैच वगैरह भी लगेगा, उसका साइज़ वगैरह भी आपने जहन में रखते हुए अपने ट्राउज़र को कट कर लेना है। तो इस तरह से ये देखिए हम सिलाई लगाएंगे हाफ इंच के गैप पे इसे डबल करते हुए। तो ये देखिए गाइस, हमारी एक प्लेट जो है वो डल गई हाफ इंच की गैप पे। अब दूसरी प्लेट हमें डालनी है और सेम इसी साइज़ की दूसरी प्लेट भी हमें जो है वो डाल के तैयार कर लेनी है। तो गाइस अक्सर वीडियो बनाते हुए जो है वो चीज़ कोई जहन से निकल जाती है कि इतना कपड़ा आपने एक्स्ट्रा रखना है, ये बताना। तो आप लोग लाजमी याद रखा करें कि कोई भी प्लेट हो, कोई भी पिनटेक्स, कोई भी डिज़ाइन हो, अपने ट्राउज़र को एक्स्ट्रा लेना होता है। ठीक है, तो ये देखिए जैसे हमने ये 2 प्लेट्स डाली हैं तो इनके लिए हमने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था। इसी तरह से कोई भी पिनटेक्स वगैरह कुछ भी आपने बनानी है तो 2 प्लेट्स आपने एक्स्ट्रा लेनी है। प्लेट्स डालने के बाद कपड़ा कर लिया हमने साइड पर और ले लिया है जी ये वाला पैच जो कि हमें तैयार करना है। इसके अंदर हमने पेस्टिंग पेपर जो वो अटैच कर लिया है। 2.5 इंच का ये पीस है हमारे पास, 2.5 इंच का, और इस तरह से ये हमारे ट्राउज़र के बिल्कुल बराबर है, 5 इंच के बराबर है, 16 इंच का। इसके ऊपर हमें डिजाइनिंग के लिए चाहिए जी ट्रायंगल, जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। इस साइज़ में हमें ट्रायंगल जो है वो तैयार करने हैं। इस डिज़ाइन में ट्रायंगल का जो साइज़ है वो है जी 2.5 इंच का। ये देखिए 2.5 इंच का ट्रायंगल लेते हुए आपने ये सारे ट्रायंगल जो है वो तैयार करने हैं और इसके ऊपर जो है वो लगा लेने हैं। इस तरह से हाफ इंच के गैप पे पहला ट्रायंगल जो है वो मैं लगाऊंगी। इस तरह से ये देखिए फोल्ड किया है और इस तरह से ट्रायंगल का साइज रुख जो है इस साइड पे रखूंगी मैं और इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। हाफ इंच से भी कम गैप पे जो है वो मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से सेम दूसरा ट्रायंगल भी इसके आगे रखेंगे, लेकिन दोनों ट्रायंगल्स के दरमियान में थोड़ा सा गैप देंगे, हाफ इंच या हाफ इंच से कम, लेकिन आपने इतना गैप लाजमी देना है, बिल्कुल जोड़ जोड़ के साथ में नहीं रखना है। तो मैंने हाफ इंच से थोड़ा सा कम जो है वो गैप दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दोनों ट्रायंगल्स के दरमियान में गैप बैक साइड पे नजर आ रहा है। इस तरह से इतना सा गैप देते हुए आपने सारे ट्रायंगल जो है वो मैं एक साइड पे जो है वो अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए गाइस, एक साइड के सारे ट्रायंगल जो है वो हमने अटैच कर लिया। अब बारी दूसरी साइड के ट्रायंगल अटैच करने के लिए दूसरी साइड का ट्रायंगल भी बिल्कुल पहली साइड के बराबर आपने रखते हुए अटैच करना है और ट्रायंगल का रुख भी आपने उसी तरह से रखना है जिस तरह से दूसरी साइड का ट्रायंगल का रुख रखा था। इस तरह से देखिए एक दूसरे के बिल्कुल बराबर रखेंगे ट्रायंगल का रुख और दोनों के कोने जो है वो एक दूसरे के साथ टच करने चाहिए। इस तरह से हम ये सारे ट्रायंगल जो है वो लगाएंगे इस साइड पे भी दूसरी साइड के बिल्कुल बराबर। और ये देखिए सारे ट्रायंगल्स हमारे लग गए। सारे ट्रायंगल लगाने के बाद अब बारी है जी इन ट्रायंगल्स के ऊपर ये वाले मोती लगाने की। मीडियम साइज के ये व्हाइट कलर के मोती हैं जो कि इन सारे ट्रायंगल्स के ऊपर लगाऊंगी। अच्छा, दोनों साइड्स के ट्रायंगल के जो कोने हैं वो हमें इसके अंदर एडजस्ट करने हैं, अच्छे से फिक्स कर लेने हैं। एक साइड के ट्रायंगल से मैंने सुई को ऊपर वाली साइड पे उठा लिया है, इसके अंदर मोती डालूंगी। एक ट्रायंगल से हमने सुई को ऊपर वाली साइड पे उठाया है, दूसरे ट्रायंगल से नीचे वाली साइड पे ले जाएंगे इस तरह से। तो दोनों कोने एक साथ जो है वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे, उठेंगे नहीं, दोबारा फिक्स हो जाएंगे अच्छे से। तो इस तरह से ये देखिए ये वाला मोती हमने फिक्स कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें बाकी सारे मोती भी फिक्स करने हैं। दोनों ट्रायंगल्स दोनों साइड के जो है वो अपने लाजमी टांके के अंदर मोती लगाते हुए लेके आने हैं ताकि आपके दोनों साइड्स के जो कोने हैं वो अच्छे से इसके अंदर फिक्स हो सके। तो इसी तरह से आपने ये सारे ट्रायंगल्स लगा लेने हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोज़ जो है वो अच्छी लगती होंगी, डिज़ाइन अच्छे लगे होंगे, पसंद आया होगा। इसके अलावा भी आप लोगों के लिए काफ़ी प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेके आती रहती हूँ। आप लोगों को अगर हमारा डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें और कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आप किस तरह के डिज़ाइन जो है वो देखना चाहते हैं। तो इस तरह से ये वाले सारे मोती जो हैं हम इस सारे पैच के ऊपर लगाएंगे और इस पैच को जो है वो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिएगा इस पैच हो गया हमारा रेडी। इस तरह से इसे करते हैं साइड पे और चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में हमने ले लिया है जी ये पीस। ये देखिए इसे मैंने फोल्ड कर लिया है प्रेस करने के बाद और ये पीस भी हमारा 2.5 इंच का है। ठीक है, लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमें इसकी करनी है तैयार फ्रिल, और फ्रिल तैयार करने के लिए हमें इसे काफ़ी ज़्यादा लंबा लिया है। ठीक है, अपने ट्राउज़र से, ताकि हम जब फ्रिल तैयार करें तो फ्रिल हमारी कम ना हो। इस तरह से अंदाजे से ही हाथ की मदद से छोटी छोटी सी प्लेट्स डालते हुए हम ये वाली फ्रिल तैयार कर लेंगे। फ्रिल के अंदर जो है वो ज़्यादा गैप आपने नहीं देना है। इस तरह से मिला मिला के रखते हुए छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाते हुए आपने सिलाई लगाते जाना है और सारी फ्रिल को जो है वो अपने तैयार कर लेना है।
तो गाइस ये देखिए जी हमारी फ्रिल हो गई है रेडी। फ्रिल तैयार करने के बाद हमने ले लिया एक और पीस, जिसे हमने अंदर वाली साइड पे पेस्टिंग पेपर जो है वो अटैच कर लिया, जिसका साइज़ है जी 1.5 इंच का, और चौड़ाई और लंबाई में यह पीस हमारे जो है वो है जी ट्राउज़र के बराबर, बिल्कुल चौड़ाई में सॉरी। और इसके एक साइड पर हम लगाएंगे फ्रिल, और फ्रिल इसके ऊपर रखते हुए जो सिलाई हमने फ्रिल के लिए लगाई थी बनाने के लिए, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसे इस पीस के साथ जो है ना वो अच्छे से अटैच कर लेंगे। ये अटैच होने के बाद इसे करेंगे इस तरह से सीधा, और इसके ऊपर जो है बॉटम पे बिल्कुल किनारी पे जो है वो सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल किनारी के ऊपर अपनी सिलाई लगानी है, आपकी सिलाई तभी जो है इसके ऊपर लगी हुई अच्छी लगेगी। ये देखिएगा सिलाई हमारी लग गई है। सिलाई लगाने के बाद अब बारी है जी इसके साथ दूसरा पैच अटैच करने की, जो कि हमने ये ट्रायंगल के साथ जो है वो रेडी किया था। इसकी दूसरी साइड पे ये वाला पैच हम अटैच करेंगे। तो जो सिलाई हमने ट्रायंगल्स के लिए लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई लगाते हुए इसे इस पैच के साथ इन दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। तो गाइस ये देखिए जी इन दोनों को भी हमने कर लिया आपस में अटैच। इसे इस तरह से सीधा करेंगे, हाथ की मदद से अच्छे से इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर लगाएंगे जी सिलाई। किनारे के ऊपर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे हम, तभी सिलाई हमारी अच्छी लगेगी। अगर सिलाई आगे पीछे लगेगी फिर वो सिलाई जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से फटाफट से इसके किनारे के ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए गाइस ये हो गया हमारा पैच रेडी, और पैच हमारा रेडी हुआ है तकरीबन 4 इंच का, जो कि हाफ इंच जो है वो सिलाई में जाएगा, और 3.5 इंच का पैच आपका रेडी हुआ है। इस हिसाब से आपने अपने ट्राउज़र को जो है वो कम ले लेना है, ठीक है, इतने पैच के हिसाब से। अब अपना पैच जो है हम ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए 2 प्लेट्स हमने डाली थी, इनके नीचे वाली साइड पे अब हमें अपना ये वाला पैच जो है वो लगाना है। तो इस तरह से रखते हुए जो सिलाई हमने पहले लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर लगाएंगे। तो हमेशा इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाया करें जो पहले लगी हुई होती है, या इससे अंदर वाली साइड पर, तभी वो सिलाई जो है वो अच्छी लगती है। अगर डबल सिलाई बाहर वाली साइड में नजर आती है ना, फिर वो डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से जी सिलाई लगाने के बाद इसे हमने कर लिया सीधा, और इसके किनारे के ऊपर लगा रहे हैं जी सिलाई, और हो गया है हमारे ट्राउज़र का डिज़ाइन कंप्लीट। 2 प्लेट्स डाली हैं ट्रायंगल के साथ, आगे पैच बनाया है, उसके बाद हमने लगाया जी फ्रिल। ये था हमारा प्यारा सा डिज़ाइन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।